हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेटिंग टैग हमारे कौन से होते हैं और किस तरीके से हम अपने वेब पेज में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा टैग आ रहा है ये बोल्ड, तो बोल्ड बी टैग जो है इसका काम होता है हमारा बोल्ड करने के लिए, यानी कि ये जो हमारा है बोल्ड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो जब भी हमारे कोई भी कंटेंट दिखाना होगा तो हम यहाँ पर बोल्ड लिखेंगे, बी लिखेंगे और बी के अंदर उस कंटेंट के लिए दे देंगे। इसी तरीके से हमारा ये भी बोल्ड की तरह ही काम करता है, इसका नाम है स्ट्रॉन्ग। तो ये भी हमारा थोड़ा सा डार्क करके उसको कंटेंट के लिए हमारा शो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके लिए स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट हमारा ये है आई, और आई टैग का जो काम होता है ये होता है इटैलिक के लिए, तो ये हमारे इटैलिक के लिए रहेगा। इसी तरीके से ये हमारे पास रहेगा अंडरलाइन के लिए। यू टैग मार्क टैग जो होता है वो हाईलाइट करता है किसी भी टेक्स्ट के लिए। अगर तुम कोई भी कंटेंट हाईलाइट करना चाहते हो, जिसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो ये हमारा जो रहेगा वो रहेगा हाईलाइटर। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेल, और DEL ये जो रहता है वो हमारा डिलीटेड टेक्स्ट के लिए शो करने का काम आएगा। कोई भी टेक्स्ट तुम डिलीटेड दिखाना चाहते हो उसके लिए। ये हमारा SUB जो है वो सब स्क्रिप्ट के लिए यूज किया जाएगा, सबस्क्रिप्ट। और इसी तरीके से हमारा जो SUP है ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट टैग के लिए यूज किया जाएगा। तो ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग की अगर मैं बात करूं तो 8 तरीके के हमारे फॉर्मेटिंग टैग हैं कि किस तरीके से हम कौन से कंटेंट को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में एक बार नोट आउट कर सकते हैं। और अभी मैं इसके लिए दिखा देता हूँ, अगर मुझे इसको सिस्टम पे करना हो तो हम किस तरीके से इसके लिए कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस वाले कंटेंट को डिलीट कर देता हूँ और अपने एक उसके लिए स्टार्ट कर लेते हैं कि हम किस तरीके से इसको यूज करेंगे। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम HTML से किसी भी फाइल के लिए स्टार्ट करते हैं, और HTML के बाद हमें लेना होता है हेड। हेड के अंदर हमारे पास आ गया यहाँ पर टाइटल, और टाइटल में लिख देता हूं मैं दिस इज फॉर्मेटिंग टैग। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मेटिंग टैग लिखा हुआ है, जहां पर हम फॉर्मेटिंग टैग के लिए देखने वाले हैं। तो ये हमारा टाइटल रहेगा, टाइटल के लिए क्लोज कर देते हैं। टाइटल को क्लोज करने के बाद हमारे यहाँ पर हेड के लिए भी क्लोज करना होता है। उसके बाद ही हमारी बॉडी जो स्टार्ट हुई है इसके अंदर अपने सारे कंटेंट के लिए लिखेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया है दिस इज बोल्ड। दिस इज बोल्ड लिखने के बाद हमने अपनी बॉडी के लिए क्लोज कर दिया है, और जितना भी टेक्स्ट रहेगा वो हमारा यहाँ पर ही रहने वाला है। साथ में मैं यहाँ पर ये बोल्ड के बाद बॉडी के बाद में यहाँ पर हम अपने HTML टैग के लिए भी क्लोज कर देते हैं। तो ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया है, जिसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आउटपुट में इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये मैंने सेव किया हुआ है और एक बार रन करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसके लिए जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पर देखो यहाँ पर इस तरीके से शो हो रहा है। मैं एक बार इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पर लिखकर आ रहा है दिस इज बोल्ड। लेकिन ये जो दिस इज बोल्ड लिखकर आ रहा है, अगर इसी के नीचे मैं एक और लाइन यहाँ पर देता हूँ जिसमें लिखा है दिस इज इटैलिक, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे। यहाँ कर एक बार मैं रिफ्रेश करके आप लोगों के लिए दिखा देता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज बोल्ड के पास जो दिस इज इटैलिक लिखकर आया है, ये एक तो कंडीशन ये है कि उसी के आगे लिखकर आया है, जबकि मैंने अपने डॉक्यूमेंट फाइल में यहाँ पर ये सेकंड लाइन में दिया है, ना कि उसी के आगे दिया हुआ है। तो देख सकते हैं 2 लाइनें हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। उसके लिए हमारे एक टैग का यूज करना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं BR। BR का मतलब होता है ब्रेक रो। यहाँ से क्या होगा, हमारी रो ब्रेक हो जाएगी। कंट्रोल S से मैंने सेव किया और एक बार यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं दिस इज बोल्ड के बाद हमारी एक न्यू लाइन मिल चुकी है, यहाँ लिखकर आ रहा है दिस इज इटैलिक। तो इतनी बात क्लियर है। तो हमारा ये वाला जो टैग है ये काम करता है लाइन को तोड़ने के लिए। दूसरी कंडीशन ये है, ये बोल्ड और इटैलिक लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर ना ही वो बोल्ड दिख रहा है ना ही इटैलिक दिख रहा है। तो मुझे इसको बोल्ड करने के लिए यहाँ पर एक टैग लगाना पड़ेगा B। जैसे ही मैंने B टैग लगाया तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बोल्ड हो चुका है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये जो बोल्ड हुआ है ये बोल्ड हमारी पहली लाइन और सेकंड लाइन, इसने दोनों लाइनों के लिए बोल्ड कर दिया। जबकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पहली लाइन के लिए बोल्ड करना है, सेकंड वाली लाइन को इटैलिक करना है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आकर हम इस बोल्ड टैग के लिए क्लोज करेंगे। तो ये वाला जो हमारा है इसे बोलते हैं हम क्लोजिंग टैग, और यहाँ पर जो हमने ये लिखा हुआ है इसे बोलते हैं हम ओपनिंग टैग। ओपनिंग टैग कंटेंट को ये बताएगा, वेब ब्राउजर को ये बताएगा कि यहाँ से बोल्ड करना स्टार्ट करना है, इसको करते 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 कहाँ तक बोल्ड करना है, यहाँ तक करना है, क्योंकि उसके बाद हमने बोल्ड का काम खत्म कर दिया है। बोल्ड का काम खत्म होने के बाद फिर हमारे पास आता है यहाँ पर, अब ये नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास। एक बार रन करके दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। तो ऊपर का सिर्फ हमारा बोल्ड आ जाता है, नीचे का बोल्ड नहीं है। अब नीचे वाले टैग में मुझे क्या करना है, इटैलिक। इटैलिक करने के लिए हमने कौन सा टैग लगा दिया, आई टैग। कंट्रोल ऐसे सेव किया और यहाँ पर देख सकते हैं ये हल्का सा हमारा तिरछा हो गया है। लेकिन तिरछा हो गया। अब मुझे क्योंकि ये सिर्फ यहीं तक करना था, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दिस इज
अंडरलाइन। तो दिस इज अंडरलाइन लिखने के बाद देख सकते हैं कि दिस इज इटैलिक और दिस इज अंडरलाइन, एक तो एक ही लाइन में आ गया। तो एक लाइन में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी आर लगाएंगे। बी आर लगाने के बाद एक बार फिर से हम चेक करके देखते हैं, तो वो लाइन नीचे तो आ गई लेकिन अंडरलाइन भी हमारा इटैलिक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर मैंने यहाँ से अंडरलाइन के लिए जो मैंने अभी टैग बताया था, कौन सा था हमारे पास, यू टैग को अगर मैंने यूज किया तो यहाँ पर एक अंडरलाइन आ रही है, लेकिन कंडीशन ये है कि इटैलिक और अंडरलाइन, हमारा जो अंडरलाइन वाला है वो अंडरलाइन तो है लेकिन इटैलिक भी है। उसका रीजन यह है कि मैंने आई को यहाँ से स्टार्ट तो किया लेकिन यहाँ पर आकर इसको क्लोज नहीं किया। जब क्लोज नहीं किया तो वो वाला जो ये टैग है, ये टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो जहां तक भी मैं यहाँ पर वर्क करता रहूंगा, मान लो मैंने इसके आगे और कुछ दिखाया, मान लो मुझे दिखाना है यहाँ पर डिलीटेड टैग्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है दिस इज डिलीटेड टैग्स। तो ये वाला भी हमारा इटैलिक में दिखाई देगा, अंडरलाइन में दिखाई देगा। अगर मैंने यहाँ पर बी आर लगाया तो बी आर से लाइन तो तोड़ देगा, भाई लाइन तो तोड़ दी इसने, दिस इज अंडरलाइन आ गया और दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट यहाँ पर शो हो रहा है, उसने लाइन को तो तोड़ दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि वो नीचे वाले हमारे सब एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर अगर मैंने इसके लिए चलिए यू के लिए अगर मैं क्लोज कर दूं, इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है अब हमारे लिए अंडरलाइन में दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने रन किया देख सकते हैं यहाँ पर नहीं आ रही, पर इटैलिक अब भी आ रही है। उसका रीजन क्या है कि मैंने इटैलिक को अब तक क्लोज ही नहीं किया। तो यहाँ पर आकर हम क्या कर देते हैं, इटैलिक को भी क्लोज कर देते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर मैंने आई के लिए क्लोज किया और जैसे ही हम यहाँ पर आई के लिए क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पहली लाइन है वो दिस इज बोल्ड में आ रही है, दूसरी लाइन इटैलिक है, तीसरी अंडरलाइन है और चौथी लाइन दिस इज डिलीटेड टेक्स्ट की शो हो रही है। लेकिन टेक्स्ट हमारा डिलीटेड दिखाई नहीं दे रहा है। तो टेक्स्ट को डिलीटेड दिखाने के लिए हम लोग कौन से टैग का यूज करेंगे, डेल टैग का यूज करेंगे। टैग अभी भी मैंने स्क्रीन पर दिखा दिए थे, तो यहाँ से हम डेल टैग को क्लोज कर देते हैं जिससे कि आगे लाइन जो मैं लिखने वाला हूँ वहां पर दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली लाइन बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन और डिलीटेड टेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मार्क। अगर मुझे हाईलाइट दिखाना है तो यहाँ पर मैंने कौन सा यूज किया, ये मार्क, और साथ में मैं यहाँ पर एक बी आर लगा देता हूँ जिससे कि हमारी लाइन जो है अलग हो जानी चाहिए। और यहाँ पर लगा देता हूँ दिस इज हाईलाइटर या दिस इज हाईलाइट ही लिख देता हूँ सिर्फ। और यहाँ पर भी मैंने इस मार्क के लिए क्या कर दिया, भाई क्लोज कर दिया, कंट्रोल एस, अल्ट एफ, कंट्रोल आर। तो देख सकते हैं दिस इज हाईलाइट, यानी कि इसके बैकग्राउंड में क्या है, हमारा कलर यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाई यहाँ से जो मैंने लिया है ये पहले हमारी बोल्ड थी, फिर इटैलिक है, फिर अंडरलाइन है, डिलीट है और मार्क है। मार्क के बाद जो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे लिए क्या करना है, सुपर स्क्रिप्ट करना है, सब स्क्रिप्ट करना है, और एक जो हमारा स्ट्रॉन्ग के लिए था, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिखा हुआ है दिस इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग के लिए जो हमारा टैग है उस टैग का नाम भी स्ट्रॉन्ग ही है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है और साथ में यहाँ पर स्ट्रॉन्ग के लिए मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। स्ट्रॉन्ग को जैसे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये वाला भी सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है। यहाँ पर मैं एक ईयर लगा देता हूँ जिससे कि न्यू लाइन मिल जाती है। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग हमारा लगभग एक जैसा ही कंटेंट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है वो है सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के लिए जैसे कि मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, और इसके ऊपर मुझे पावर लगानी है। एक और लाइन यहाँ पर लेता हूँ मैं जिसमें मैंने लिखा है H2O। अब ये H2O जो लिखा है तो यहाँ पर एक बार मैं अगर चेक करूँ और यहाँ पर भी मैं एक लाइन लगा ही देता हूँ न्यू लाइन के लिए। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग के बाद में मुझे बी आर लगाना होगा जिससे कि यहाँ पर ब्रेक रो हो जाए इसके बाद भी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो a प्लस बी का स्क्वायर लग कर आ रहा है और H2O लिख कर आ रहा है, ऐसे में हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या H2O में जो 2 है वो H के नीचे यानी कि बेस में होना चाहिए था, सब स्क्रिप्ट होना चाहिए। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे यहाँ पर आकर देखते हैं। तो ये जो सिर्फ 2 है, अभी मुझे जो सुपर स्क्रिप्ट लगाना है वो ध्यान रखना है यहाँ से नहीं लगाना है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 को ऊपर लेकर जाना है, पावर में लेकर जाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट के लिए ऑन करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करने के बाद सिर्फ 2 के बाद के कंटेंट को मुझे नॉर्मल रखना है। तो यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्लोज कर दिया। अब इससे क्या होगा, इससे हमें देखने पर लग रहा है कि हाँ भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि उसको ऊपर लिखा गया है। साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो HTML H2O में भी हमें 2 को नीचे लेकर आना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लगाया सब, और सब के बाद मुझे O को फिर से ऊपर ले, अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा कि 2 के साथ में 0 यानी कि O भी हमारा नीचे चला गया, जो कि मुझे नहीं करना है। यानी मुझे यहाँ पर आकर सब स्क्रिप्ट के लिए क्लोज करना पड़ेगा।
यहाँ से एक्सेप्ट करके देखते हैं तो अभी देख सकते हैं हमारा पूरा कंटेंट बिल्कुल सही से बन गया है, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिलीट टेक्स्ट, हाईलाइट, स्ट्रॉन्ग और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने बताया तुम लोगों के लिए कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट में फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारे लिए ये सारा कंटेंट अपने पेज के बीच में चाहिए हो, यानी कि बिल्कुल सेंटर में रखना हो, तो क्या करना होगा। तो जैसे कि मेरा ये टेक्स्ट जो है अभी लेफ्ट साइड में आ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, इसी टेक्स्ट के लिए कहाँ लेकर आना है, सेंटर में लेकर आना है। तो सारे कंटेंट को सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर सिर्फ हम एक टैग लगाएंगे, सेंटर। जैसे मैंने ये सेंटर लगाया, अब सेंटर को मैंने क्लोज नहीं किया, जब क्लोज नहीं किया तो ये ऐसे 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 सबको क्या करेगा, सेंटर में लेकर आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करके एक बार हम चेक करेंगे तो पता लगता है कि सारा कंटेंट हमारा सेंटर में आ चुका है, जो कि पेज के सेंटर में लगा गया है। तो ये सेंटर था हमारे पास, और अगर मैंने इस सेंटर के लिए कहीं पर क्लोज कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पर आकर इसके लिए क्लोज कर दिया सेंटर के लिए। अब सेंटर मैंने कितनी लाइनों में लगाया, अभी बोल्ड में, इटैलिक में, इटैलिक के बाद मैंने क्लोज कर दी। क्लोज करने का रीजन ये है कि अंडरलाइन में सेंटर का कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो अंडरलाइन और उससे नीचे का सारा टेक्स्ट हमारा लेफ्ट में होगा और सिर्फ 2 लाइनें बोल्ड और इटैलिक वाली सेंटर में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैंने चेक किया तो देख सकते हैं सिर्फ 2 लाइनें ऊपर की हमारी सेंटर में है और बाकी की लाइनें हमारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये थे हमारे फॉर्मेटिंग टैग, और जिसमें मैंने बताया कि सेंटर टैग को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे जो आते हैं हेडिंग बनाना हो। अगर हमारी हेडिंग बनाना हो तो हमारे जो HTML है, HTML के अंदर हमारे टोटल 6 तरीके के हेडिंग दिए जाते हैं, और 6 हेडिंग जो है उसका रीजन ये है कि हम एक हेडिंग और हेडिंग के अंदर अगर सब हेडिंग के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो इनका यूज करते हैं। यहाँ पर अगर मैं हेडिंग की बात करूं तो हेडिंग जो होते हैं हमारे H1 से या H2 से, मतलब कि H से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। H के लिए तुम स्मॉल में या फिर H के लिए हम कैपिटल में यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो हमारा H से स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास टोटल 6 हेडिंग है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यानी सब हेडिंग बनाने के लिए हमें इसमें नंबर को यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं तो H1 जो हमारा हेडिंग है, तो ये H1 जो हेडिंग है ये हमारा सबसे बड़ा यानी कि मेन हेडिंग रहता है, और उससे जो छोटा हेडिंग होगा, यानी कि उससे छोटा जो हमारा हेडिंग होगा वो H2 होगा, उससे छोटा हमारा हेडिंग 3 होगा, उससे छोटा हमारा हेडिंग 4, फिर हमारा हेडिंग 5 और फिर हमारा हेडिंग 6 होगा। तो ये हमारा एक क्रम है, पहला हेडिंग हम इससे बनाएंगे, उसके अंदर कोई हेडिंग बनाना है तो हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6 का यूज हम कर लेते हैं। क्लियर है। तो हमारे HTML में टोटल कितने हेडिंग है, 6 हेडिंग है। सबसे बड़ा हेडिंग हमारा हेडिंग 1 है और सबसे छोटा हेडिंग हमारा हेडिंग 6 है। एक बार इसको भी मैं करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम हेडिंग को यूज करेंगे। तो मान लो मैंने यहाँ पर कोई मेन कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर मैंने कोई भी थ्योरी लिखी हुई है। क्लियर है। कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी थ्योरी यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बाद अब मुझे यहाँ पर कंप्यूटर के टाइप्स दिखाने हैं। तो टाइप्स दिखाने तो कंप्यूटर हमारा मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग के बाद मैंने इसके टाइप्स के अंदर अगर लिया तो उसके लिए हम हेडिंग नंबर 2 से दिखाएंगे। हेडिंग नंबर 2 से किस तरीके से दिखाएंगे, तो यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर मान लो मैंने लिख दिया है एनालॉग कंप्यूटर, और यहीं पर मुझे एक और हेडिंग दिखाना है जिसमें मुझे दिखाना है यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर। क्लियर। तो मैंने ये लिखा है। अभी एक बार हम चेक करके देखते हैं तो हमारा ये लिखा हुआ रहा है कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कि हमारी थ्योरी है, पैराग्राफ रहने वाला है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। लेकिन अभी ये कुछ खास हमारा सिस्टम पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको मुझे सेट करना है। सेट करने के लिए क्योंकि पहला मुझे हेडिंग दिखाना है, तो हमने क्या किया, ये हेडिंग बनाया। अभी तो ये पूरा हेडिंग बन गया हमारा, सब कुछ हेडिंग में कन्वर्ट हो गया, लेकिन मुझे सिर्फ इतने को हेडिंग में रखना है, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर हेडिंग के लिए क्लोज करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग के लिए क्लोज किया तो देख सकते हैं कंप्यूटर जो मेन हेडिंग है हमारे पास रह गया वो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये चीज जो है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसे बोलते हैं पैराग्राफ, और पैराग्राफ के लिए जो टैग है वो हम P यहाँ पर यूज करेंगे, और यहाँ पर पैराग्राफ के बाद इसके लिए भी हमने क्लोज कर दिया, जिससे कि क्या होगा कि हमारा सिर्फ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो पैराग्राफ रह गया, ऊपर हमारा हेडिंग हो गया। अब इसके नीचे मुझे सब हेडिंग दिखाने हैं एनालॉग कंप्यूटर, जिसके लिए मैं यहाँ पर दिखाऊंगा हेडिंग 2, और यहाँ पर मैंने ये हेडिंग 2 के लिए क्लोज कर दी। सेम कंडीशन यहाँ पर रहेगी, ये मैंने हेडिंग 2 के लिए क्लोज किया, और डिजिटल के लिए भी मैं यहाँ पर हेडिंग 2 से स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर जो था हमारा वो मेन था कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर का पैराग्राफ आया, और उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, हमारे 2 तरीके के कंप्यूटर्स आ गए। पहला वाला हेडिंग हमारा सबसे बड़ा है, दूसरा हेडिंग सबसे छोटा है। अगर मैं इसके लिए हेडिंग 3 बनाता
तो ये हेडिंग 2 से भी छोटा रहेगा, यानी कि उसके भी अंदर ऐसा प्रतीत होगा कि हमारा एनालॉग के अंदर डिजिटल है, जो कि ऐसा होता नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाया हुआ है। अगर नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं तो अगर हम हेडिंग ही लेकर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मान लो मैंने लिखा है दिस इज हेडिंग 1, तो अभी मेरे पास ये हेडिंग 1 है, क्लियर है। और यहाँ पर मैं एक हेडिंग के लिए यहाँ पर बना देता हूँ और यहीं से मैंने इस हेडिंग के लिए क्या कर दिया, क्लोज कंट्रोल एस अल्ट टैब कंट्रोल आर, ये हमारा पहला हेडिंग है और इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ हेडिंगों को बाद में बदलना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो, सिर्फ चेक करने के लिए कि कौन सा हेडिंग सबसे बड़ा है या छोटा है। ये हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। यहाँ पर भी हमारे पास ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके लिए 2 हो गए हैं और ये हेडिंग 1 के लिए मैंने क्लोज किया है, हेडिंग 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए और ये 5 के लिए और 6 के लिए। कंट्रोल ऐसे सेव करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा हेडिंग है वो हेडिंग 1 है, फिर हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और सबसे छोटा हमारा हेडिंग 6 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर हेडिंग 7 को भी बना सकता हूँ तो ये गलती मत करना, क्योंकि HTML में सिर्फ हमारे हेडिंग 6 ही दिए गए हैं। अगर तुमने हेडिंग 7 को बनाया तो ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिखाई देगा, जो कि हेडिंग में नहीं है। यानी कि अगर मैंने इसको हटाकर नॉर्मल भी कुछ डाटा लिखा होता, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हेडिंग 7 और दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट हमारा बिल्कुल एक जैसा है। इससे हम ये बोल सकते हैं कि हेडिंग 7 हमारा नहीं है, लेकिन यही अगर नंबर हमने 1 से लेकर 6 के बीच में कोई दिया होता तो ये ऑटोमेटिक हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 किया हुआ है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हेडिंग जो है हमारा, अब हेडिंग 7 जो है वो हेडिंग 4 की तरह दिखाई दे रहा है और नॉर्मल टेक्स्ट हमारा नीचे आ चुका है, जो कि पैराग्राफ बन चुका है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कि हमने हेडिंग जो होते हैं वो किस तरीके से सीखे और फॉर्मेटिंग टैग किस तरीके से सीखे। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।